हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। बिकॉज अपकमिंग एपिसोड को लेकर आप एक्साइटेड हो या ना हो, लेकिन होली स्पेशल को लेकर डेफिनेटली आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि यहां पर हम सभी को पता है कि होली स्पेशल गुम है किसी के प्यार में की वाकई में स्पेशल होती है। और कल के दिन मैंने आपको बताया था कि इस होली स्पेशल पर पूरी की पूरी स्टार कास्ट, मतलब पूरी की पूरी स्टार कास्ट जो है वो एक साथ फिर से हमें एक ही फ्रेम में नजर आने वाली है। अब यहां पर जब पूरी स्टार कास्ट की बात होती है तो कई ऐसे शख्स हैं जिन्हें स्क्रीन पर बहुत ज्यादा मिस किया जा रहा है, और आखिरकार क्या उनका रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा, सीरियल के मेकर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये सवाल कल काफी ज्यादा लोग पूछ रहे थे। और खासकर ये सवाल था अब बाजीराव को लेकर, क्योंकि बाजीराव का किरदार जो है वो बहुत कमाल का था और ऋषि सक्सेना बहुत कमाल का रोल जो है अदा कर रहे थे यहां पर। लेकिन यहां पर काफी लंबे टाइम से बाजीराव का अता पता सीरियल से कट कर दिया गया है, और ईशा और शांतनु पर तो सवाल हमेशा ही पूछे ही जाते हैं। अब देखो, यहां आने वाले एपिसोड का प्रीकैप हो चाहे आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन हो, ये लगभग सभी लोगों को क्लियर नजर आ रही है। क्योंकि देखो यार, यहां पर सीरियल के मेकर्स ने नए प्रीकैप तो दिखाना शुरू कर दिया है, पर ये प्रीकैप जो है कोई एक्साइटमेंट लेवल नहीं देकर जा रहे हैं। बस नॉर्मल सा प्रीकैप है, हम लोगों को लग जाता है हाँ ठीक है आने वाले एपिसोड में ये सीन होगा, और बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है। अब आने वाले एपिसोड में भी यहां पर यशवंत जिस तरीके से अक्का साहेब को डांटता है, भाई हम लोगों के तो कलेजे को शांति मिल जाती है और बहुत मजा आता है देखकर। और यशवंत का किरदार पिछले कुछ एपिसोड के अंदर जो है मेरा धीरे धीरे फेवरेट बनता जा रहा है, और यहां पर काफी अच्छा रोल जो है यशवंत को अब दिया गया है, एंड काफी इफेक्टिव डायलॉग जो है वो उनके होते हैं। इफेक्टिव डायलॉग भी नहीं कहूं तो उनके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं, उनकी कड़क आवाज जो है वो वाकई में मजेदार होती है। और यहां पर जब वो सुरेखा और दुर्वा जैसे किरदारों को डांटते हैं तो वाकई में देखकर अच्छा लगता है। अब यहां पर देखो, मुझे तो आज का एपिसोड देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर यशवंत तो सभी के सपोर्ट में आ जाता है ना, उसे घर से बाहर ना जा देने के लिए, तो वही मामला तगड़ा वाला टक्कर का हो जाएगा। बिकॉज यशवंत के आगे तो पूरे भोसले परिवार में किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, और अगर वो सभी के साइड हो जाता है तो भैया मामला क्या कमाल हो जाएगा सीरियल के अंदर। लेकिन हम सभी को पता है कि पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है, बिकॉज यशवंत खुद एक विलेन का किरदार जो है वो सीरियल के अंदर अदा कर रहा है। अब देखो, यहां आने वाले एपिसोड के अंदर यशवंत और सुरेखा को लेकर बातचीत करना चाहती है सभी, बिकॉज दोनों की ओपिनियन आपस में क्लैश हो रहे हैं। यहां पर सुरेखा चाहती है कि वो घर छोड़कर चले जाए, तो यशवंत चाहता है कि वो जिंदगी वहीं पर बिताए, और इसी सब चीजों को लेकर जो है वो सभी से बातचीत करने वाले हैं, और दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। और यहां पर यही चीज को लेकर ईशान के पास सभी जाते हुए नजर आएगी कि सर मैं आपसे बात करना चाहती हूं, बिकॉज मेरी वजह से जो है उन दोनों के रिलेशन जो है वो खराब हो रहे हैं, एंड दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो ऐसे में मैं भला कैसे चुप रह सकती हूं। लेकिन ईशान तो ईशान है, यहां पर वो टॉफी खा सकता है, चॉकलेट खा सकता है, रीवा की सारी बातें सुन सकता है, पर जब सभी के सामने आएगा तो वही छोटा सा मुंह लेकर आएगा अपना। लेकिन जब रीवा के साथ होगा तो बड़ा खुश रहेगा। यानी कि पल पल में मूड कैसे बदलता है यार। हालांकि उसने माना कि सभी से उसकी नाराजगी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक पल गुस्सा एक पल मजाक, एक पल गुस्सा एक पल मजाक, ऐसा नहीं होता यार। गुस्सा शांत हो जाता है, मतलब वो शांत हो जाता है, उसके बाद चाहे आप किसी से बात करो या फिर ना करो। अब देखो यार, यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर जो है ईशान पूरी तरीके से बात करने से इनकार कर देगा। रीवा को जो है वो गिफ्ट सौंप कर चली जाएगी सभी की, आपके कंगन थे आप संभालो और आपको मुबारक हो। अब यहां पर सवाल आता है यहां पर कि क्या इस ऑल ओवर स्टोरी लाइन के अंदर ईशान और सभी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट रहेगी, और रीवा फिर से एंट्री कर चुकी है, और फाइनली इंस्टीट्यूशन का सीन भी आ गया, और सभी इंस्टीट्यूशन कैसे पहुंच गई भला। तो आने वाले एपिसोड में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज उन सभी को पता है घर वालों को कि अगर सभी को रोकने की कोशिश की तो भी ये रुकने नहीं वाली, और इसी कारण से जो है यहां पर सभी को जो है बाहर जाने की इजाजत मिलने वाली है। वो किस तरीके से मिलेगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन यहां पर रीवा को बहुत बुरा लगने वाला है जब उसे कंगन सभी वापस कर देगी और उसे उसकी जगह याद दिला देगी। और यहां पर धीरे धीरे इन सब चीजों को लेकर जो है ये मतलब सारी ट्रिक है सीरियल के मेकर्स की रीवा को नेगेटिव टर्न करने के लिए, और इन सब चीजों को लेकर रीवा धीरे धीरे नेगेटिव टर्न होने वाली है। ये तो देखो आने वाले एपिसोड के कुछ नॉर्मल से ट्विस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से किरदार इस होली स्पेशल पर या अपकमिंग एपिसोड में रिटर्न होने वाले हैं। अब देखो, ईशा और शांतनु को लेकर तो मैंने आपको लगातार ये बताया है कि दोनों ही जो रियल लाइफ एक्टर है
दो इंद्रनील भट्टाचार्य और मानसी साल्वी मैम जो हैं वो दोनों ही जो है यहाँ पर सीरियल को ऑफिशियली क्विट करने का स्टेटमेंट दे चुके हैं और यहाँ पर वो सीरियल में अब नहीं लौटेंगे, ये लगभग तय हो जाता है। अब हालांकि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और है ये पता नहीं है, ये देखना होगा। बिकॉज मुझे तो ऐसे ही लग रहा है उन्होंने ऑफिशियल लेटर शेयर कर दिया था ना सीरियल के मेकर्स का, प्रोडक्शन हाउस का, तो ये कंफर्म हो गया था कि ये कोई मजाक वाली बात नहीं, उन्होंने वाकई में सीरियल को छोड़ दिया है। तो ऐसे में यहां पर हो सकता है कि सीरियल के मेकर्स किसी और एक्टर को जो है लेकर आए उनकी जगह पर नए चेहरे के साथ और वो होली स्पेशल पर देखने को मिले। पर यहां पर होली स्पेशल पर उनकी गुंजाइश जो है इतनी ज्यादा नहीं होगी। हालांकि पहले वाले किरदार होते तो डेफिनेटली यहां पर टीआरपी टॉप पर जाते, लेकिन नए किरदार अब कैसे आएंगे ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा है अब तक किसी को। और क्या पता सीरियल के मेकर्स लाने का प्लान कर भी रहे हो ना कर रहे हो, बिकॉज करना तो पड़ेगा देखो यार कहीं ना कहीं पर उनको, बिकॉज शांतनु और ईशा के बिना कहानी अधूरी है और अधूरी ही रहेगी। बात कर लेते हैं यहां पर हम लोग बाजीराव के किरदार की। तो दोस्तों यहां पर एक नेगेटिव अपडेट आपके लिए यह है कि यहां पर बाजीराव का किरदार अब कहानी में रिटर्न नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर बाजीराव का किरदार स्टोरी में अब सीरियल के मेकर्स के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए सीरियल के मेकर्स जो है यहां पर उन्हें स्क्रीन से दूर रखे हुए, बिकॉज आप सभी को पता है कि भले ही एक सप्ताह के लिए जो है बाजीराव का किरदार स्क्रीन पर क्यों ना आ रहा हो, लेकिन गुमे किसी के प्यार में, लेकिन उसका कंपैरिजन ईशान के किरदार से होने लगा था और ईशान का किरदार वैसे भी फिलहाल कम इफेक्टिव है। तो ऐसे में एक और ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाकर सीरियल के मेकर्स जो है यहां पर स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक बार पहले सीरियल के मेकर्स ये चीज कर चुके हैं। जब सम्राट और विराट का कंपैरिजन होने लगा था तो सभी को सम्राट ही पसंद आता था और सभी को लगता था कि सम्राट अगर विराट सम्राट के जैसा बन जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। और यहां पर वही रीजन है कि सीरियल के मेकर्स एक बार फिर से स्टोरी लाइन को जो है यहां पर उस पड़ाव पर नहीं लेकर जा सकते कि यहां पर सम्राट को फिर से मारना पड़ जाए यहां पर, और एसीपी बाजीराव के साथ ऐसा कर पाना भी उनके लिए बड़ा टास्क होगा। तो ऐसे में यहां पर होली स्पेशल पर देखो उम्मीदें तो बहुत सारी है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी उसके साथ काफी सारी है, बिकॉज यहां पर ईशा और शांतनु का चांसेस है कि वो लौट कर आ जाएंगे, लेकिन बाजीराव को लेकर फिलहाल जो अपडेट्स आ रही है उसके हिसाब से उनका किरदार सीरियल में रिटर्न नहीं होने वाला है। हालांकि अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीरियल के मेकर्स इसके ऊपर क्या अपने ओपिनियंस रखते हैं, उनका क्या प्लानिंग है, बिकॉज टीआरपी की मांग होती है तो मरा हुआ भी सीरियल में जिंदा होकर आ जाता है, ये तो एसीपी बाजीराव ही है। ऑल ओवर आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।